अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग्स बाय तहमीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। ये देखें जी, कनाडा का मौसम, अप्रैल का महीना है और मौसम कैसा है, लेकिन बेहतरी हो रही है। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा यूनिक व्लॉग है, तो उसमें मैं सिर्फ आपके साथ बातें करूँगी, तो मेरे साथ रहेगा और मेरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो ये व्यूअर्स, ये मेरे फ्रिज का अंदर से व्यू है। इसकी मैं डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया था, कुछ निगलेक्ट हुआ क्योंकि मेरी शोल्डर रिप्लेसमेंट की सर्जरी थी। तो इसको मैं डीप क्लीन करूँगी, इसको साफ़ करूँगी और मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूँगी। देखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिक्स हैं, ये मैं नहीं करती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मेरा ख्याल करना भी नहीं चाहिए। जब आपको सेपरेट ड्रॉर्स हैं तो सेपरेट ड्रॉर्स में होना चाहिए। डेयरी को मसालों के साथ या केचप या सॉसेस के साथ ना मिक्स करें तो बेहतर है। उससे ये होता है कंटेमिनेशन का जो ख़तरा जो है वो कम से कम होता है, क्योंकि इन मुल्कों में आपको पता है डेली तो आप जाके चीज़ें नहीं लाते, आप ज़रूर स्टोर करते हैं, तो उन्हें प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें निकाली बाहर, पहले तो बॉटल्स निकाली, अब इनको सॉर्ट आउट करूँगी कि कौन सी क्या कहते हैं सही हैं। कुछ इसमें एक्सपायर भी हो जाती हैं, तो आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स जो है वो आपको ज़रा इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये करूँगी। और व्यूअर्स, ये मैं बताना चाह रही थी कि इस घर में हमें शिफ्ट हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह 1 मई को फर्स्ट एनिवर्सरी होगी हमें इस घर में शिफ्ट हुए। जब हम फर्स्ट टाइम ये घर देखने आए थे अपने बेटे के साथ, एक तो वो रात का टाइम था तो कुछ मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, एक तो, और दूसरी बात ये खाली घर था। और ये सच बात है, घर जो है भरा हुआ हो और अगर कोई रहता हो तो कोई एक अच्छी फीलिंग देता है। एक तो ये खाली घर था और खासी अरसे से खाली था। बड़ा तो था, हमारी ज़रूरत तो पूरी कर रहा था, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो था इसका वो अच्छा नहीं था। तो मैं तो बैक ऑफ कर गई। मैंने अपने बेटे से कहा नहीं भाई, मैंने तो ये इस घर में नहीं आना। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने कहा अम्मा ये घर बड़ा है और मेरी जेब के मुताबिक है, मैंने तो लेना है। तो हमने ये घर ले लिया। तो फिर ये वक्त के साथ साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने इसको सेट किया। बहुत सी चीज़ें हमने नहीं लगाई। तो देखें, ये अब मैं जो हूँ, ये सारे मैंने ड्रॉर्स वगैरह निकाल लिए हैं और क्या कहते हैं उसको, मैं साबुन से जो है धो के इनको मैं एयर ड्राई कर लूँगी। वो घर लिया फिर हमने, फिर उसके बाद काफ़ी चीज़, अब ये जो है सिंक है ये हमने नया लगाया, ये फॉसेट्स नए हैं, इसके मैचिंग ये जो आप किचन काउंटर देखा है, वाइट किचन काउंटर और फिर गोल्डन स्ट्रिक्स हैं, वो हमने मैचिंग लगाई। तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जो है इसको अपने मुताबिक करना शुरू कर दिया और ख़ासा अब हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वही है, इंसान को हर हाल में खुश होना चाहिए। और 100 बातों की एक बात, घर जो है वो एक दिन में नहीं बनता है, घर सालों में बनते हैं। तो 1 स्टेप एट अ टाइम। ये तो मैं, खैर मेरी शादी को तो बहुत अरसा हो गया है, अराउंड 35 ईयर्स हैं, तो अब तक मैं समझती हूँ कि मेरे घर में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि नहीं हैं, जो होनी चाहिए थी। तो इट टेक्स टाइम, आहिस्ता आहिस्ता बनाएं और अपनी जेब भी ज़रूर देखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता बनाएं, शौक़ से बनाएं और उसे इंजॉय करें। देखें, सारे ये मैंने कंटेनर्स धो दिए हैं। अब मैं इनको जो है वो ब्रेकफास्ट एरिया में पेपर टॉवल्स डाल के एयर ड्राई करने रख दूँगी और फिर जो ड्राई हो जाएंगे तो इसमें चीज़ें हैं जो डाल दें। अब वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। हम शिफ्ट हो गए, हमने ख़ासी चीज़ें जो हैं वो तब्दील कराई अपने ज़रूरत के मुताबिक। जो है वो घर को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने रीस्ट्रक्चर किया। सफाई, जहाँ तक फ्रिज की सफाई का ताल्लुक है, मैंने साबुन से हल्का सा लगाया, स्पंज से तमाम शेल्फ साफ़ कर लिए। उसके बाद मैंने इस पर लाइसॉल टॉवल पे लगा के लाइसॉल का वाइप किया। लेकिन लाइसॉल का वाइप करने के बाद व्यूअर्स एक बात का ख्याल रखिएगा, उसको वेट टॉवल से ज़रूर साफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपका जो फ्रिज जो है वो एक तो डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा और बिल्कुल चमकता धमकता हुआ अंदर से आपको नज़र आएगा। तो ये देखें, सारे आप शेल्फ देख लें, तो ये सारे साफ़ हो रहे हैं। पहले साबुन लगा, फिर उसको मैंने गीले टॉवल से साफ़ किया, फिर लाइसॉल के टॉवल से साफ़ किया, फिर वेट टॉवल से साफ़ करके इसको मैंने अंदर की जो क्लीनिंग है वो मैंने पूरी साफ़ कर दिया, दरवाजे भी साफ़ कर दिए। तो अब और आगे मज़ीद चलते हैं।
हम शिफ्ट हो गए, फिर बहुत सी मसरूफियात थी, हमारे घर में शादी भी थी, हमारे घर में एक नए मेहमान की आमद भी थी, फिर क्या कहते हैं घर को भी हमने ठीक करना था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन आवर प्लेट। लेकिन आहिस्ता 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 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग जो है घर की शुरू की। ये देखें मैंने अपने हस्बैंड को भी काम पे लगा दिया, मैंने कहा आप जो है बैठ के पेपर टॉवल से इनको ड्राई करें तो ताकि जल्दी काम हो जाए। अब फ्रिज साफ़ हो गया है तो अब मैंने कहा चलें चीज़ें जो हैं वो अंदर जो है वो रखनी शुरू करते हैं। मैं यूजुअली जो है अपना जो प्रोड्यूस है, ख़ासकर ग्रीन जो है सैलड हो गई, धनिया हो गया, ये मैं इस तरह पेपर टॉवल में रैप करके रखती हूँ जिससे कि मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपकी जो है चीज़ जो है वो देर तक रहती है। ये देखें ये काउंटर जो है ये हमने वाइट काउंटर विद गोल्डन स्ट्रीक्स जो है ये हमने नया लगाया है और इसको हमने इसका साइज़ भी बड़ा किया है। पहले बहुत छोटा सा काउंटर था, तो ये हमारे एक तो फॉस्टर्स के साथ भी मैच करता है और वैसे भी ओवरऑल वाइट हमारी कैबिनेट्स हैं उसके साथ ये बहुत अच्छा मैच करता है। और अगर मज़ीद आगे चले तो हमने ये नहीं कि मैंने एक दिन में हमने सारा घर जो है वो रीऑर्गेनाइज़ कर दिया या स्ट्रक्चर कर दिया। अभी जो है हम लोगों ने सिर्फ किचन किया है, ब्रेकफास्ट एरिया में कुछ चीज़ें सेट की हैं, ब्रेकफास्ट एरिया का कुछ फर्नीचर हमने नया लिया है, फैमिली रूम का सोफ़ा हमने नया लिया है, लिविंग रूम को अभी तक टच ही नहीं किया और अपर लेवल भी एज इट इज़ ही है। बस बिट बाय बिट वन स्टेप एट अ टाइम होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ये बातें करने का बेसिकली आपके साथ मकसद ये था कि टेक योर टाइम। और पता है ये होता है आपको डील्स देखनी पड़ती हैं, आप डील्स देखते रहते हैं, आपको कोई चीज़ कहाँ किस वक्त अच्छी मिलती है, कोई चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है, उस डील का इंतज़ार करें। ये नहीं कि हर चीज़ जाके महंगी ला के आपने अपने घर में लगा दी। हमने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस नया नहीं लिया था, तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पुराने हैं, अच्छी क्वालिटी के थे, तो बेटे ने यही सजेस्ट किया और मैंने भी इस बात से इत्तेफाक किया कि 1-2 साल ये निकल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इसको भी चेंज कर लेंगे। और स्टील के भी थे जो आजकल इन है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं था इस पे इस वक्त पैसे खर्च करने के लिए। वैसे यह कि गैस के चूल्हे में चाह रही थी या ग्लास टॉप है, मुश्किल तो होती है लेकिन हमने कहा कोई मसला नहीं, दूसरे प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो दूसरे काम जो हैं वो हम जो है वो पहले कर लेते हैं। तो देखिए ये सब जो है प्रोड्यूस मैंने उसमें डाल दिया है, रोल कर लिया है टॉवल में और अब मैंने इसको क्रिस्पर में रख दिया है और अब मैं जो है वो फ्रूट भी जो है दूसरे ड्रॉर में डालने जा रहे हैं। कोशिश तो हम लोग बड़ी करते हैं कि चीज़ें वेजिटेबल्स और फ्रूट जो है या डेयरी और सॉसेज जो है मिक्स ना हो, लेकिन वही बात है वक्त की कमी होती है तो होता ही है कि फिर मिक्स हो जाता है, लेकिन उससे में लगे हाथों अगर कर दिया जाए तो आसानी होती है। तो एक और बात कि जब हम इस घर को देखने आए थे हमने कोई ज़्यादा नई चीज़ें जो लगवाई हैं, हमने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स नहीं लगाई हैं, मतलब लोअर लेवल पे हमने पॉट लाइट सारी नहीं लगाई हैं और उसके अलावा एक शैंडलियर चेंज किया है, उसके अलावा हमने कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया। ब्रेकफास्ट एरिया में आप देखें मैं जो हूँ हमने ये फर्नीचर नया लिया। ये व्यूअर्स मेरे ब्रेकफास्ट एरिया की टेबल है, तो इसको आज मैं अरेंज करने जा रही हूँ। तो अब मैंने अपने 2 एक असूल बनाए हुए हैं। एक मैंने अपना एक डब्बा जो है कार्टन जो है चीज़ों का वो मैंने गैराज में रखा है और एक मैंने बेसमेंट में रखा है। और उसमें जो मैं चीज़ें यूज़ नहीं कर रही होती डेकोरेशन में या रीअरेंजमेंट में, मैं उसमें रख देती हूँ और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उसकी लिस्ट बना के अपने पास रखूँ ताकि मुझे ये आइडिया हो कौन सी चीज़ कहाँ है। तो या फिर सेल फ़ोन पे बना लेते हैं टू मेक इट ईजी। तो आई मेक अ ट्रिप टू द गैराज और टू द बेसमेंट। तो मैं गैराज में गई तो मुझे ये ट्रे मिला पुराना, तो मैं वो ले आई और ये जो रस्टिक वाज नुमा है वो मैं ले आई गैराज से। तो मैंने सोचा और ये नीचे जो है ये प्लांट स्टैंड है उस पे मैंने इसको अरेंज कर दिया। और क्योंकि व्यूअर्स सर्दियों का मौसम है, फ्रेश फ्लावर्स नहीं थे, तो मैंने ज़िक्र किया था कि हमारे यहाँ शादी थी तो बहुत से हमने फ्लावर्स यूज़ किए थे डेकोर में, तो भरे पड़े थे बेसमेंट में, वो मैंने ला के इसमें लगा दिए। तो बेसिक कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके जहन में जब
सोचें आप कि मैंने फ़लानी चीज़ जगह जो है कोई चीज़ सेट करनी है या डेकोरेट करनी है, तो आप बाज़ार जाएं और बाकी चीज़ें ले आएँ। यू हैव टू बी क्रिएटिव। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैक्सिमम जो है 99.9% चीज़ें जो है वो घर से जो है वो मैंने ओवर द ईयर्स जो है वो जमा की हुई हैं वो मैं यूज़ कर लूँ। बहुत कम कभी होता है, वो भी मैं कोई ख़ास नहीं जाती। मैं वैसे ही अगर जाऊँ आउट ऑफ ब्लू मून कभी, तो मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं अपनी कलेक्शन में लाके उसको रख लेती हूँ। लेकिन ख़ास ये है कि मैं फ़लानी चीज़ फलाना डेकोर करने जा रही हूँ या फ़लानी चीज़ अरेंज करने जा रही हूँ, आई नीड दिस, ये मेरा असूल नहीं है। आई ट्राई माई वेरी बेस्ट टू यूज़ वट इज़ अवेलेबल एट होम। तो उसके लिए मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से रीयूज़ करती हूँ। आप राइज़र्स किसी चीज़ को हाइट देने के लिए आप कैंडल स्टैंड उल्टे करके रख सकते हैं। जैसा देखिए मैंने प्लांट स्टैंड यूज़ किया है। तो बहुत से इस तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके पास जो कि आप क्या कहते हैं आजमा सकते हैं। तो यही मैं करती हूँ और मेरा भी यूज़ है, इसमें मेरा दिल भी लगा रहता है और सबसे बड़ी बात है मैं इसको इंजॉय भी करती हूँ। और मैं हर कुछ थोड़े दिनों बाद मेरी ये कोशिश होती है कि मुझे खुलबली होने लग जाती है कि मैं जो है थोड़ी सी जो है इसकी रीअरेंजमेंट करूँ, कुछ डेकोर चेंज करूँ, तो वो मैं करती रहती हूँ। इसी तरह देखें ये लिविंग रूम है, ये जो अगर आप सच बात पूछें तो शेल्फ जो है अराउंड 20 ईयर्स पुराना है। ये पियर 1 इम्पोर्ट्स जब बंद हो रहा था तो तब वहाँ मैंने एक डील से ख़रीदा था। तो उसको भी मैं वक्फे से हर थोड़े दिनों के बाद जो है इसको रीअरेंज करती रहती हूँ। ये मैंने इसकी प्लांट पॉट को मैंने हाइट देने के लिए नीचे कैंडल स्टैंड रख दिया। तो दे आर ऑल आइडियाज़ दैट कीप कमिंग इन माय माइंड और मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। तो आप और मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर थोड़े दिनों बाद चेंज जो है हर चीज़ को चेंज करूँ। आप अकॉर्डिंग टू द सीज़न चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग है, विंटर है, फॉल है, और या फिर आप थीम के मतलब रमज़ान है, ईद है, उसके हिसाब से आप अपनी डेकोर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो है चेंज किसको अच्छा नहीं लगता इन लाइफ। इट ब्राइटन्स योर लाइफ, इट ब्राइटन्स योर एनवायरनमेंट। तो अच्छा लगता है उसको आप ज़रूर किया कीजिए। नंबर 1 एक तो वो आप यू विल फील बेटर। दूसरी बात यह है कि आप मैं जब सोचती हूँ कि मैंने ये करना है आई एम यूजिंग माई माइंड। मैं अपना माइंड यूज़ कर रही हूँ। मेरे माइंड की एक्सरसाइज हो रही है। फिर मैं कुछ थकती भी हूँ तो मैं अच्छा रेस्ट भी करती हूँ। फिर यह है कि जब मेरी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी होती है जब मैं रीअरेंजमेंट कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक अपना मोटो बनाया हुआ है। बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर अराउंड 35 ईयर्स। अब मैं काम नहीं करती तो अब मैंने मसरूफियत जो है वो ये ढूंढ ली है कि आई एम वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ। तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। एक तो ये है आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ प्लांट्स। तो जब मैं ट्रे लेने गई तो मुझे एक ग्लोब नुमा मिल गया। इसमें पेबल्स डाले, ये 20 ईयर्स पुराने पेबल्स हैं। पानी डाला और ये मेरे पास रियल मनी प्लांट के ट्विग्स थे बहुत सारे। मैंने कहा चलो इसमें डाल देती हूँ, बहुत अच्छा इसमें उगेगा। एक एक्स्ट्रा स्टैंड था, मैं उसमें इसको रख दूँगी। मैं पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ, मैं ग्रेट लवर एंड एडमायर ऑफ प्लांट्स। में उसको डिफरेंट तरीक़ों से अपनी डेकोर में और अपनी लाइफ में जो है वो प्लांट्स को इनकॉर्पोरेट करती हूँ एंड आई रियली लाइक इट। तो इस मेन व्लॉग बनाने का मेन मकसद जो था व्यूअर्स वो ये था कि मैं आपके साथ ढेर सारी बातें करूं, कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं। तो एंड में बस मैं सिर्फ ये आपसे ये कहना चाहती हूँ, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। तो इसको भरपूर तरीके से गुजारें, खुश रहें, अच्छा सोचें और पॉजिटिव रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।